आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। देश में जारी छात्र आंदोलन के बीच सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई को हुआ प्रदर्शन केवल एक ट्रेलर था और यदि सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में लाखों युवा दिल्ली पहुंचेंगे। आशुतोष रांका ने दावा किया है ये भारत की आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि युवा अब पीछे नहीं हटने वाला है, अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। रांका के मुताबिक आंदोलन को लेकर यह धारणा बनाई जा रही है कि प्रदर्शनकारी हिंसक हो सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और आंदोलनकारी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि 20 जुलाई का मार्च भी शांतिपूर्ण था, लेकिन जहां अफरा तफरी की स्थिति बनी वहां पुलिस की कार्रवाई के कारण हुई। रांका ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने छात्रों के साथ बल प्रयोग किया जबकि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 31 दिनों से युवा शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं और लगातार अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार आंदोलन का उद्देश्य किसी तरह का टकराव नहीं बल्कि अपनी मांगों के समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। सीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग यह है कि प्रदर्शन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर या भविष्य में दर्ज होने वाली एफआईआर वापस ली जाए या दर्ज ही ना की जाए। उन्होंने कहा कि जब तक इस मांग पर सरकार सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आशुतोष रांका ने कहा है कि आंदोलन का नेतृत्व किसी भी कानूनी कार्रवाई से डरने वाला नहीं। उनके अनुसार आंदोलन के पहले दिन से वे यूएपीए और एनएसए जैसे कड़े कानूनों के तहत गिरफ्तारी तक के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला है यदि अपने अधिकारों और मांगों के लिए जेल भी जाना पड़े तो इसके लिए तैयार हैं। सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की। रांका ने कहा कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यदि युवाओं की मांगों का समर्थन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उनके अनुसार ये किसी एक संगठन या राजनीतिक विचारधारा का आंदोलन नहीं बल्कि युवाओं से जुड़ा एक बड़ा जन आंदोलन है। फिलहाल सरकार की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं आंदोलनकारी अपनी मांगों पर कायम है और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। So first of all, you said where is this movement heading? This is the biggest movement in India's post-independence history. No one, especially the government, would continuously demean the students, the youth of this country. They could have imagined that 20th July will see lakhs and lakhs of students. What's the bigger thing? Even after 20th July ended, it's almost been 36 hours now, there are still lakhs and lakhs of students out there on the streets of Delhi who want justice for the students, who want the demands of this movement to be met. And we have said this very clearly, what happened on 20th was a trailer. If the government doesn't agree, millions more will come to Delhi because this time will not hold back, will not stay silent. We have seen too much, we have witnessed too much, we have experienced too much. 20th July ko the way the police behaved, we have seen it all now. So the government really needs to get its act together, otherwise the youth of this country is going to take them down and take them down very badly. शांत क्यों नहीं रहेंगे? हमने कब बोला शांत नहीं रहेंगे? इससे ज्यादा शांतिपूर्वक आप बताइए कौन सा आंदोलन रहा है? 31 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आप बताइए एक एक्टिविटी ऐसी हुई हो जो शांतिप्रिय नहीं हो, जो शांतिपूर्वक नहीं हो? ये तो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम शांत नहीं रहेंगे। हम तो शांति बनाकर रखे हैं, 31 दिन से शांति बना के रखे हैं। मार्च भी कितना शांतिपूर्वक था, सिर्फ वहीं पे जहां पर दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की है, बर्बरता की है, हमारे बच्चों को मारा है, वहां पर शांति भंग हुई है। इस देश का युवा बहुत ज्यादा शांति प्रिय है, शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है 31 दिन से, और वो बैठा रहेगा क्योंकि हम गांधी और अंबेडकर के प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोग हैं। इन सबके बीच एफआईआर जो है वो लॉन्च हो चुकी है, क्या आपको इसके बारे में? आपने एक बहुत क्लियरली डिमांड रखी है, कल दीपके ने उसके बारे में बात भी की थी। कोई भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार की एफआईआर या फ्यूचर एफआईआर हम लॉन्च नहीं होने देंगे, उसके बिना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। जहां तक बात हमारी टीम की है, हमारी लीडरशिप की है, हमें किसी एफआईआर से कोई डर नहीं लगता है। हम पहले दिन से तैयार हैं यूएपीए एनएसए में अरेस्ट होने को। हमें पता है कि जिस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा जेल जाना एक बहुत छोटी कीमत है। कल न केवल आपके विपक्ष का कई सारे नेता आए, उद्धव जी आए, शरद पवार जी आए, इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी भी प्रोटेस्ट करने उतरी।
राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया, इन एक्शंस को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो अपनी सक्रिय भूमिका में है? The nation is uniting and they are uniting without any political hedges or wedges. अभी हमें चाहिए कि सारे देश के लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब भाजपा के लोग भी हों, उनको साथ आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, और जो भी लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, सीजेपी के साथ रहकर कर रहे हैं, सीजेपी के बैनर तले कर रहे हैं, वी वेलकम ऑल ऑफ देम. हमारे लिए युवाओं के मुद्दे उठना इंपॉर्टेंट है, उनके इश्यूज एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एंड एनीवन एंड एवरीवन हु इज डूइंग इट, वी वेलकम देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेड वेयर बिगेस्ट मूव. आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम.